गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आप लोगों के लिए जो डाउट सेशन ला रहा हूँ मैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के, बहुत सारे अभी तक लाया हूँ और आगे भी लाता रहूंगा। आई स्वेयर, अगर आप लोगों को इसके बाद समझ में ना आए ना, तो उसके बाद आप ना इस मेरे चैनल को ना कभी मत देखना, ठीक है। लेकिन अगर समझ में आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ठीक है। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है ना, उसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। नहीं देख पा रहे होगे तो मैं सही से समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में नहीं आ रहा है देखने के बाद भी। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है फ्रॉम अ क्यूबिकल पीस ऑफ वुड ऑफ साइड 21 सेंटीमीटर। मतलब कि एक क्यूबिकल पीस है किसी लकड़ी का, ठीक है। चलो एक इमेज में बना देता हूं ताकि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे, क्यूबिकल पीस है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, जिसकी साइड दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो ये रहा आपका 21 सेंटीमीटर का लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। उसके बाद क्या कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल इज क्रीव्ड आउट इन सच अ वे दैट द डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिक इज इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूबिकल पीस। मतलब कि इसके अंदर से ना एक हेमिस्फेरिकल शेप का लकड़ी काट लिया जाता है। मतलब कि अगर आप उसे ऊपर से देख रहे होगे तो कुछ इस प्रकार से काटा जाएगा, ऐसा गोल रहेगा ऊपर से, ठीक है। और अंदर की तरफ इसे अगर आप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा, ठीक है। चलो जी, ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। अब इसके अंदर से इसने काट लिया है किसी आदमी ने। इसकी डायमीटर की अगर बात करोगे तो वो आपकी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि वो साइड के बराबर है उसका डायमीटर। तो आपसे अब पूछा है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या रहेगा इस पीस का। तो अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग पे सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लो और माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, हेमिस्फीयर। चलो निकालते हैं और माइनस करते हैं, ओके। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करूं तो आपका आता है साइड का स्क्वायर। सिंपल, साइड क्या है आपका, जल्दी से बताओ। साइड है आपका 21 का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है। क्यूब का क्यूब आता है कितना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। चलो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर की बात करूं तो आपका होता कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ जो आपका आर है ना, वो है आपका 21/2, तो कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि डायमीटर का आधा होता है, ठीक है। चलो पुट करते हैं और सोल्यूशन करते हैं। 21 × 21 × 21 माइनस 2/3 इंटू 22/7 रखना चाहूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 कहीं कहा नहीं गया है, ठीक है। चलो आर की बात अगर मैं करूंगा तो आपका है 21/2 इंटू 21/2 इंटू 21/2, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है, इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है, कितने टाइम्स, 11 टाइम्स, ठीक है। चलो अब आपको यहाँ पे 21 × 21 × 21 यहाँ भी दिख रहा होगा दोनों जगह। तो आप ना कॉमन ले लेना, 21 × 21 × 21। रिमेनिंग अब आपका बच गया 1, यहाँ पे माइनस कर देंगे। यहाँ पे अब आपका बच गया 11 अपॉन में 7 3 21 इंटू 2 42, कितना आ जाएगा, 42। अगर मैं इसे माइनस करता हूं और मल्टीप्लाई करते हैं, चलो जल्दी जल्दी से, तो आपका आ जाएगा 21 × 21 × 21। एलसीएम अगर मैं ले लूंगा 42 माइनस 11 अपॉन में 42, इससे ये कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स, ठीक है। 42 में से अगर मैं 11 माइनस करता हूं तो आपका आ जाएगा 31, ठीक है। इंटू 21 का अगर मैं स्क्वायर निकाल दूं या फिर 21 × 21 कर देता हूं तो आपका आ जाता है 441 अपॉन में 2। अब ना आपको मल्टीप्लाई करना है इसका इसके साथ और मेरे को आंसर बताना है, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाते हैं तो भी और कर पाते हैं तो भी मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और जल्दी से बताओगे आप कमेंट करके मेरे को। और साथ में ही ना इसका जो यूनिट आएगा क्या आने वाला है वो भी आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूं अब आपसे सरफेस एरिया इसका क्या रहेगा, तो आप क्या कहेंगे, बताओ क्या कहोगे आप। मैं बताता हूं इसे भी। आप ना इस पूरे क्यूब का आप निकाल दोगे क्या, सरफेस एरिया, जो कि आपका टोटल सरफेस एरिया रहने वाला है, ठीक है। चलो अब आपका ये अंदर गड्ढे की तरफ है, अंदर निकला है, जो कि हेमिस्फेयर के शेप का है। तो हेमिस्फेयर के शेप का अगर मैं सिर्फ निकालता हूं कर्व सरफेस एरिया, ऊपर वाला नहीं, इस एरिया को नहीं निकालना है,
ठीक है। तो हेमिस्फेरिकल शेप का अगर मैं ये निकाल दे कर्व सरफेस एरिया, तो इसका भी एरिया आ गया। लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मैं बताता हूँ। ये जो आपका एरिया है ना इस वाले का, ये तो गड्ढा है ना, ये तो खाली जगह है, उसमें तो एरिया है ही नहीं, नहीं है ना। लेकिन अभी जब मैंने इसका टोटल सरफेस एरिया निकाला, किसका, इस पूरे का क्यूब का, तो चारों साइड और छह साइड का आ गया एरिया। लेकिन मेरे को इसका एरिया तो चाहिए ही नहीं। तो अगर मैं निकाल देता हूं टोटल सरफेस एरिया क्यूब का, कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का, और माइनस कर देता हूं इस ऊपर वाले एरिया को, तो आपका एरिया आ जाएगा, इसका सरफेस एरिया आ जाएगा रिमेनिंग पीस का। ठीक है, जल्दी से इसे नोट डाउन करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप उतारते जाओ। अगर मैंने कहा आपसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, साइड का क्या स्क्वायर, नहीं 6 इंटू साइड का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 6 इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब 21 का स्क्वायर, प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फेयर की अगर मैं बात करूं तो आपका होता है क्या 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर अगर माइनस करूंगा तो पाई आर स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 6 इंटू 21 इंटू 21 प्लस में आपका आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जिसकी मैं वैल्यू यहाँ पुट करना जरूरी समझता हूँ ताकि आपका स्पेस कम ले। 22 अपॉन में 7 इंटू आर जो है आपका ये बचेगा क्या 21 अपॉन में 2 इंटू 21 अपॉन में 2। इससे ये कैंसिल आउट होगा 11 टाइम्स, और यहाँ पे आपका 21 21 है, कॉमन ले लो ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी रहे। तो आपका क्या आ जाएगा 21 इंटू 21, 6 प्लस में 11 अपॉन में 14। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेट करके आप आंसर बता सकते हैं। अगर नहीं बता सकते हैं तो अच्छी बात नहीं है आपके लिए। यहाँ तक जितने भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं, अगर इसके बाद भी आप लोगों के लिए डाउट्स रहता है तो आप जो है मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बड़ा भाई मान के एक बार चल लो, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कर लो। ठीक है, बिल्कुल अगर आप उस हिसाब से कर लेते हैं ना, तो लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को 90 प्लस लाने से, आज 2023 का बोर्ड देना हो, 24 का देना हो, कभी कोई सा भी पेपर देना हो, 9th 10th 11th 12th, जिस हिसाब से मैं बताते जाऊंगा आगे सभी को, उस हिसाब से अगर आप लोग करते जाते हैं तो गारंटी के साथ आप फोड़ देंगे अच्छे तरीके से, और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने वाला है अगर आप लोग मेरी प्रिपरेशन के हिसाब से कर रहे हैं तो अब भी। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं फिर अगले डाउट सेशन या फिर नए चैप्टर के साथ, नए तरीके के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समर क्लासेस। ओके, बाय बाय।